Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, how did he prove that some transforming principle is responsible for transformation of the non-virulent strain of the bacteria into the virulent form? तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की बात करें तो इसको किसने दिया था? इसको दिया था ग्रिफिथ ने। इसको दिया था ग्रिफिथ ने। कौन से ईयर में? इन द ईयर 1928। इन्होंने किस पे काम किया था? इन्होंने काम किया था एक बैक्टीरिया पे जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, ये क्या है कि इसके दो स्ट्रेन हमें देखने को मिलते हैं। एक जो स्ट्रेन होता है उसको हम बोलते हैं एस स्ट्रेन, जो कि कैसा होता है? जो कि होता है वायरुलेंट, यानी ये डिजीज कॉज करता है। और दूसरा होता है आपका आर स्ट्रेन, जो कि होता है नॉन वायरुलेंट, यानी ये डिजीज कॉज नहीं करता। तो अगर हम इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एस स्ट्रेन जो था इसको लिया सबसे पहले, फिर इसको इन्होंने किसमें इंजेक्ट कर दिया? इसको इन्होंने इंजेक्ट कर दिया माइस में। तो इन्होंने देखा कि जो माइस था वो क्या कर गया? वो मर गया, माइस डाई। नेक्स्ट इन्होंने आर स्ट्रेन लिया और इस आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया किसमें? माइस में। तो इन्होंने देखा कि जो माइस है वो जिंदा रह गया, माइस इज लाइव। इसके बाद जो किया उन्होंने किया कि इस बार भी इन्होंने एस स्ट्रेन लिया, लेकिन इस टाइम पे जो एस स्ट्रेन था उसको क्या कर दिया? उसको इन्होंने हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड करके क्या कर दिया? इसके बाद इन्होंने इसको इंजेक्ट किया माइस में। तो इन्होंने देखा कि जो माइस था वो कैसा रहा? वो जिंदा रहा। नेक्स्ट स्टेप पे इन्होंने एस स्ट्रेन लिया, और एस स्ट्रेन कैसा था? यहाँ पे भी एस स्ट्रेन जो था वो हीट किल्ड था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आर स्ट्रेन को भी लिया, और ये जो आर स्ट्रेन था ये कैसा था? ये लाइव था। इस बार जब इन्होंने इसको इंजेक्ट किया माइस में, तो इन्होंने देखा कि जो माइस था ये क्या कर गया? ये मर गया, माइस डाई। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? इससे इन्होंने कंक्लूजन दिया कि देयर वाज समथिंग और सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो क्या हुआ? which when transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize। तो R strain को ये क्या कर दिया? to synthesize the S strain पॉलीसेक्राइड, यानी जो आर स्ट्रेन था वो कुछ ऐसा चीज था, कुछ ऐसा केमिकल था जिसने जो आर स्ट्रेन है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके नॉन वायरुलेंट फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करके उसको वायरुलेंट बना दिया। हालांकि ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि वो केमिकल या वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था क्या, यानी वो प्रोटीन था, डीएनए था, आरएनए था, या क्या था, ये नहीं बता पाए। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।